किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत विश्व का सबसे अमीर देश हुआ करता था। भारत की अकूत संपत्ति और सोना देखकर विदेशी यहाँ आए और इसे लूटा। लेकिन फिर भी आज भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ अकूत खजाना छिपा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि ये खजाना जीवधारी है और इनके पास कोई नहीं जा सकता। एनएमएफ न्यूज आज आपको ऐसे ही खजानों के बारे में बता रहा है। श्री मोक्कम्बिका मंदिर, कर्नाटक। ये मंदिर कर्नाटक के पश्चिम घाट के कोल्लूर के नीचे की तरफ है। इस मंदिर की सालाना आय 17 करोड़ रुपए है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार नाग का निशान होने के कारण मंदिर के नीचे बहुत बड़ा खजाना है। अगर खजाने को छोड़ भी दें तो भी मंदिर में 100 करोड़ रुपए के गहने हैं। कृष्णा नदी का खजाना, आंध्र प्रदेश। आप शायद इस बात से वाकिफ हो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरो का खनन कृष्णा नदी के किनारे कोल्लूर में हुआ था। गोलाकोंडा राज्य का ये हिस्सा आज कृष्णा और गुंटूर जिले हैं। माना जाता है कि आज भी हीरे की बहुत बड़ी खेप यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि कोहिनूर हीरा भी इसी जगह से आया था। चार मीनार सुरंग, हैदराबाद। हैदराबाद के चार मीनार को आप लोग बखूबी जानते होंगे। माना जाता है कि गोलकुंड और गोलकुंडा को जोड़ने वाली सुरंग में बहुत बड़ा खजाना छुपा है। कहानियों में सुरंग का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने शाही परिवार के लिए करवाया था, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो किले से चार मीनार आसानी से जा सके। माना जाता है कि आज भी सुरंग में खजाना मौजूद है। मानसिंह प्रथम का खजाना, जयपुर। अकबर की सेना के सेनापति और उनके नवरत्नों में से एक थे जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम। एक पौराणिक कहानी के अनुसार 1580 में अफगान विजय के बाद उन्होंने अकबर को लूट का हिस्सा नहीं दिया और खजाने को जयगढ़ के किले में छुपा दिया। कुछ लोगों का मानना है कि खजाने को उनके किले के नीचे ही छिपाया गया था। इस बात की प्रामाणिकता इस बात से भी मिलती है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय खजाने की खोज का आदेश दिया था। सोन भंडार गुफाएं, बिहार। सोन भंडार गुफाएं बिहार के राजगीर की एक बड़ी चट्टान में मौजूद 2 गुफाएं हैं। पश्चिमी शिलालेख के कारण इन्हें ईसा पूर्व 3री या 4थी सदी में का माना जाता है। सोन भंडार गुफा में अंदर प्रवेश करते ही 10.4 मीटर लंबा और 5.2 मीटर चौड़ा कमरा है। इस कमरे की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है। ये कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। इसी कमरे के दूसरी ओर खजाने का कमरा है, जो कि एक बड़ी चट्टान से ढका हुआ है। मौर्य शासक के समय बने इस गुफा की एक चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा है। इसके संबंध में ये मान्यता प्रचलित है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने, केरल। तिरुवनंतपुरम, केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली जब जून 2011 में इसके एक तहखाने को खोला गया। अधिकारी अंदर का दृश्य देखकर भौचक्के के रह गए। उस तहखाने में गहने, मुकुट, मूर्तियों के साथ रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन थे, लेकिन ये सब सोने के थे और इनमें कई नगीने भी लगे थे। तहखाने में मिले इस खजाने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 22 अरब डॉलर आंकी गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दूसरा तहखाना तभी खुलेगा जब पहले तहखाने में मिली संपत्ति का सारा कागजी काम पूरा हो जाएगा। मंदिर के पुजारियों के अनुसार दूसरे तहखाने में और भी बड़ा खजाना है, जिसकी रक्षा नाग करते हैं। मीर उस्मान अली का खजाना, हैदराबाद। हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर अली उस्मान थे। उन्होंने इंग्लैंड के बराबर राज्य पर हुकूमत की। 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें 210 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सर्वकालीन सबसे धनी लोगों में 5वें पायदान पर रखा। कहा जाता है कि उनका खजाना कोठी महल हैदराबाद के नीचे गड़ा हुआ है, जहां उन्होंने अपनी अधिकतर जिंदगी बिताई।
हालांकि उनकी संपत्ति का असल हिसाब या आकलन किसी के पास नहीं। अलवर का मुगल खजाना राजस्थान। अलवर का किला दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में है। लोक कथा के अनुसार मुगल राजा जहांगीर ने अपने निर्वासन के समय यहाँ शरण ली थी और अपना खजाना यहीं छुपाया था। कहा जाता है कि खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी किले में छुपा है। मुगल साम्राज्य से पहले भी अलवर का राज्य बेहद संपन्न था। यहाँ के कप पन्ने से बनाए जाते थे। तो ये है भारत में अभी भी छुपे वो अकूत खजाने, जिनके बल पर भारत अभी भी सोने की चिड़िया बन सकती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।